Hello and welcome to our YouTube channel Super 50 Mathematics. This is video lecture 7. In this video lecture we are going to solve the exercise 1.3 of chapter 1 relation and function for standard 12. So let's start our today video lecture. स्टूडेंट, हमने पीछे वीडियो लेक्चर 6 में हमने इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में आपसे बात की थी, उसका डेफिनेशन दिया था और कुछ एग्जाम्पल्स से माध्यम से मैंने आपको बताया था और हमने दिखा था कि इन्वर्टिबल फंक्शन का हम कैसे इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो आप उसके मदद से हम लोग ये एक्सरसाइज 1.3 बनाएंगे, तो उस वीडियो को आप जो है वो देख लीजिएगा, तो ये आपका सारा जो है आपका बन जाएगा और आपको अच्छे समझ में आएगा एक्सरसाइज। तो उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो को मैं दे दूंगा, उस वीडियो को आप देखेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है और कैसे उसका हम लोग इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट नंबर में एक्सरसाइज 1.3 में, जो कि हमारा दिया है एफ एक फंक्शन है और एक सेट ए है 1 जिसमें एलिमेंट है 1 3 4 और यहाँ से हमारा सेट बी है जिसमें हमारा एलिमेंट है 1 2 5 और यहाँ से हमारा एक जी फंक्शन है जिसमें यहाँ से दिया है बी टू सी में, यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 5 और यहाँ से हमारा जो सी होगा उस सेट उसमें जो एलिमेंट दिया है हमारा ओ 1 3। तो दो फंक्शन है हमारा एफ और जी, इस तरह से दिया गया है और एफ में जो यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर ओ सेट रोस्टर फॉर्म में यहाँ पर दिया ये फंक्शन जो है यहाँ पर हमारा इसमें 1 2 3 4 ये फंक्शन दिया है 3 5 4 1। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में ये फंक्शन दिया। जी भी यहाँ पर हमारा जो दिया हुआ इस तरह से जी का 1 3 ये 2 3 कॉमा 5 1, इस तरह से हमारा यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं जो है फंक्शन में 1 का इमेज 2 बन रहा है, 3 का इमेज 5, 4 का 1, यहाँ का 1 का 3, 2 का 3 और 5 का 1, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। तो अब क्या करना है आपको, राइट डाउन जी ऑफ एफ, यहाँ से हमको जी ऑफ एफ लिखना है। तो जी ऑफ एफ हम जब लिखेंगे तो हमारा सेट ए से सारा एलिमेंट का हम लोग जी ऑफ एफ निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो होगा हम लोग जानते हैं कि फॉर ऑल एक सीधा एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो एक से जो है एलिमेंट क्या है सेट ए का, यानी कि एक जो हैगा सारा सेट ए से हमको एलिमेंट लेना है। तो जी ऑफ एफ 1 अगर लेंगे तो क्या होगा, इस किस तरह से डिफाइंड है जी एफ 1। जी ऑफ एफ को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। आप देखेंगे जी एफ 1 यहाँ पर जी एफ 1 है तो एफ 1 की क्या वैल्यू दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 का जो वैल्यू है वो उसका इमेज हमारा 2 बन रहा है। यहाँ पर इसमें आप इस फंक्शन में 1 का इमेज हमारा 2 बन रहा है, तो यहाँ पर f1 के जगह पर 2 रख सकते हैं। और फिर g2 की वैल्यू, g2 का क्या इमेज बन रहा है 3, तो इसमें हो गया हमारा gf1 का वैल्यू, gf1 जो आएगा इसमें gf1 वो हमारा 3 आएगा। उसी तरह से gf3 और gf4 निकालेंगे तो हमारे पास gf3, क्योंकि x का जो भी वैल्यू लेना हमारा सेट ए से लेना, ये सेट ए है हमारा बी है, फिर से ये बी और सी है, ए टू बी और बी टू सी हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से जी ऑफ 3 क्या होगा जी एफ 3। यहाँ पर f3 की वैल्यू क्या है वो हमें देखना है। f3 का वैल्यू मतलब f3 का इमेज क्या है, f3 का जो इमेज है वो 5 है, तो हम लोग 5 लिखेंगे f3 के जगह पे। अब आया g5, तो g5 की क्या वैल्यू है, g5 की वैल्यू है 1, यानी g5 का जो इमेज है वो 1 है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर बचा है 4, तो g ऑफ f4 निकालना है हमें, तो ये लिख लेगा इसका डेफिनेशन g f4 और f4, यानी f4 का क्या इमेज बना है, यहाँ पर f4 का इमेज 1 बना है।
तो यहाँ पर हम लोग F4 के जगह 1 लिखेंगे और G1 यानी कि 1 का जो इमेज बना हमारा 3 बना है, तो G1 की जो हो गई वैल्यू हमारा जो इमेज हो 3 उसको लिखना है। तो ये 3 हमारे अलग अलग एलिमेंट के हमारे जो है हमने G ऑफ F निकाला है। तो आप इसको देखिए और समझिए, बहुत ही सिंपल है हमारा। तो यहाँ से हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें G ऑफ F को 1 3, यहाँ से 1 का एलिमेंट 3 1 3, इस तरह से हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 3 3 1 एंड 4 3। ये रोस्टर फॉर्म में हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है G ऑफ F इस तरह से हम लोग कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो ये हमारा हुआ इसका आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है कि सेकेंड में कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एफ एक्स जी ऑफ एफ ऑफ जी निकालना है। यहाँ से फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स और यहाँ से जी एक्स दिया है हमारा मॉड 5x माइनस 2। ये वैल्यू हमको दी हुई है। ये आपका जो है फर्स्ट जो है ये वैल्यू, ये क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है। इसमें 2 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, हमको एफ जी एंड एच आर द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सो दैट एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच एंड जी और ओ एच प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमारा एफ जी एंड एच जो है एक अलग अलग जो है फंक्शन है, वो आर टू आर में है, रियल नंबर टू रियल नंबर में है। तो हमको ये शो करना है। तो हम लोग LHS लेंगे, एफ प्लस जी प्लस ओ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच और जी ऑफ एच दिखाना है। तो हम लोग यहाँ से LHS लेंगे एफ प्लस जी ओ एच। तो इसमें हम लोग इसको कंसीडर करेंगे इस तरह से, कंसीडर एक्स एफ प्लस जी ओ एच एक्स, इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर एफ प्लस जी हमने लिया है एफ प्लस जी ओ एच एक्स। ये किस तरह से डिफाइंड है, सिंपल है, ओ हटेगा एफ प्लस जी, यहाँ से ओ हटेगा और यहाँ ब्रैकेट आएगा जिसके अंदर हमारा एच एक्स लिखाएगा। इस तरह से हमारा डिफाइंड है। अब हम लोग इसको और आगे हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है वो अलजेब्रा ऑफ टू फंक्शन का एडिशन का हम लोग जानते हैं कि इस तरह से होगा एफ एच एक्स और ये जी एच एक्स। इस तरह से हमारा जो है वो हमारा डिफाइंड हो जाएगा एफ एच एक्स और ये जी एच एक्स, इस तरह से हमारा आएगा। और इस तरह से एफ एच एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच एक्स और ये जी ओ एच एक्स। इसको हम लोग फिर से इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एच को इस तरह से या फिर एफ ऑफ जी को इस तरह से या फिर जी एफ जी एच को इस तरह से, दोनों को हम लोग इस तरह से आम लिख सकते हैं। यहाँ से एक्स कॉमन हो जाएगा तो एफ प्लस एच और जी प्लस एच जो होगा वो हमारा एक्स। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एफ, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं देयरफॉर हम कह सकते हैं कि हमारा आया एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच इक्वल टू हमारा ये आ गया
RHS, ये हमारा प्रूव हो गया। इस तरह से हम लोग को देखना है और प्रूव करना है। यहाँ पर हमारा जो हम लोग रियल नंबर्स ले रहे हैं तो यहाँ से x फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ R टू R। इस तरह से हम लोग इसको देख रहे हैं और हम लोग को इसको प्रूव करें। इसका सेकेंड पार्ट क्या है, जो इसका सेकेंड पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे। F मल्टीप्लाई GOH, इसको हमको दिखाना है FOH मल्टीप्लाई GOH। इस तरह से इसको हमको दिखाना है तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। तो इसमें हम लोग कंसीडर करेंगे F मल्टीप्लाई GOH X। हम लोग X लेंगे एक एलिमेंट रियल नंबर से, तो इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं F GOH X का क्या लिख सकते हैं हम लोग, FGO को हटा के ब्रैकेट में HX। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, हमारा डेफिनेशन है। और इस तरह से जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दो फंक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का जो है हमारा अलजेब्रा, वो क्या है, वो क्या कह रहा है, FHX इंटू GHX। इस तरह से हमारा डिफाइंड है। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं FGX को FOHX और इसको लिख सकते हैं GOHX। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमको क्या दिखाना था, यहाँ पर आया हमारा FOH मल्टीप्लाई GOH, यहाँ से X हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग इस तरह से, और इस तरह से हम लोग इसको यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर अब दिखा रहे हैं किस फॉर्म में आ रहा है, FOH इंटू GOH। यहाँ से X जो है वो हमारा एलिमेंट है R का, फॉर ऑल X इज एलिमेंट ऑफ R। जो फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है, डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन रियल नंबर से। इस तरह से हमारा जो है ऊपर वाला कंडीशन यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हमारा ये जो है इसको सॉल्व करने के बाद ये RHS प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन आया दूसरा नंबर में, हमको इस तरह से सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग को G ऑफ F एंड F ऑफ G फाइंड आउट करना है। ये दिया हुआ हमारा इफ, पहला में Fx मॉड X और Gx फंक्शन दी हुई है मॉड 5x माइनस 2। तो हमको इसका G ऑफ F एंड F ऑफ G निकालना है। तो G ऑफ F निकालेंगे तो G ऑफ Fx किस तरह से डिफाइंड है, GFX। इस तरह से हमारा डिफाइंड है। आप देखेंगे GFX की क्या वैल्यू है, यहाँ Fx की वैल्यू मॉड x है, तो इसके अंदर हम लोग ब्रैकेट के अंदर मॉड x लिख सकते हैं। आप देखेंगे G मॉड x की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। G मॉड x की वैल्यू कहाँ से निकलेंगे, Gx मॉड 5x माइनस 2 में रखेंगे, यहाँ पर x की जगह मॉड x, तो निकल जाएगा G मॉड x की वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग G मॉड x की वैल्यू निकालेंगे। तो एक मॉड जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मॉड x रखेंगे, मॉड x माइनस 2। इस तरह से हमारा G मॉड x की वैल्यू निकलेगी और ये हमारी आंसर होगी। उसके बाद हमारा निकालना है F ऑफ G X। तो यहाँ से F ऑफ G X निकालेंगे तो यहाँ से होगा F G X। इस तरह से F ऑफ G हमारा लिखाएगा और F G X, G X की क्या वैल्यू है, मॉड 5x माइनस 2। अब मॉड 5x माइनस 2, F मॉड 5x माइनस 2 की वैल्यू निकालेंगे तो कहाँ से निकलेगी, Fx बराबर मॉड x है, वहाँ दिया है, वहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो F मॉड 5x माइनस 2
यहाँ पर हम लोग रखेंगे मॉड, तो आएगा ये जो वैल्यू होगा वो मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, डबल मॉड आएगा मॉड 5x माइनस 2 मॉड, यहाँ से हमारा जो डबल मॉड आएगा। इस तरह से एफ एक्स मॉड 5x माइनस 2 की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। तो इस तरह से हमारा इसको हम लोग को करना है। इसका जो सेकेंड नंबर है वो आपको सेकेंड नंबर जो है वो क्वेश्चन आप जो है खुद करिएगा, क्योंकि सेकेंड नंबर जो है इसी तरह से आपको करना है, उसको बनाइएगा। अब आते हैं आगे। तो क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, जिसमें कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4, जहाँ से यहाँ पर x बराबर आपको वैल्यू नहीं लेना है 2/3। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू जो है आपको 2/3 नहीं लेना है, तो आपको यहाँ पर दिखाना है एफ ऑफ एफ x इक्वल टू एक्स है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ। तो यहाँ पर हम लोग एफ ऑफ एफ निकालेंगे। एफ ऑफ एफ एक्स किस तरह से होगा, एफ ब्रैकेट में एफ एक्स, यहाँ से एफ एक्स की क्या वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू है हमारी 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4। तो एफ एफ ऑफ एफ एक्स इस तरह से हमारा आएगा, और एफ 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। एफ एक्स की वैल्यू यहाँ दी है 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग रखेंगे यहाँ पर इसकी वैल्यू। तो यहाँ से 4 मल्टीप्लाई 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 प्लस 3, और यहाँ से 6x, तो 6 मल्टीप्लाई 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 माइनस 4। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करना है। तो यहाँ से f 4x प्लस 3 6x माइनस 4 इसकी वैल्यू आएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, और प्लस में यहाँ से हमारा इसका एलसीएम 3/1 इसका होगा 6x माइनस 4, और यहाँ से हमारा जो होगा 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 बाई 6x माइनस 4/1। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा 6x माइनस 4, यहाँ 16x प्लस 12, और प्लस 6 3 जा 18x और माइनस 12। इस तरह से 6x माइनस 4 एलसीएम 24x प्लस 18 माइनस 24x माइनस माइनस प्लस प्लस 16, यहाँ से 6 4 माइनस 4 6x माइनस 4 6x माइनस 4 कैंसिल आउट। हमारा न्यूमरेटर में बचेगा जो है 12, यहाँ 12 कैंसिल आउट, 18 प्लस 16 हमारा 33x, और नीचे में हमारा यहाँ 24x कैंसिल, 18 प्लस 16 33 8 6 8 और 6 14 34। थर्टी फोर कैंसिल आउट x। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, हमारा x आ रहा है। इस तरह से हमारा एफ एक्स इक्वल टू x आ रहा है। एफ ऑफ एफ यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, एफ ऑफ एफ जो है और x की वैल्यू क्या आ रही है, x के फॉर्म में
जहाँ पर x की क्या वैल्यू यहाँ पर 4x + 3 और 6x - 4। इस तरह से फॉर्म में आ गया, हमारा प्रूव हो गया। अब इसका इन्वर्स क्या होगा, तो f ऑफ f का इन्वर्स जो होगा वो खुद फंक्शन हमारा f होगा, यानी कि ये जो फंक्शन f है वही हमारा इसका इन्वर्स होगा। इस तरह से हमने देखा, एंड द इन्वर्स ऑफ f इज f फंक्शन इटसेल्फ। तो यहाँ पर 4 नंबर ने हमने इसको सॉल्व किया, हमने देखा इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 1 of 5 है। इसमें कह रहा है हमारा एक फंक्शन है, दिया गया है 1 2 3 4। ये सेट 1 है, ए है। इसका जो है सेट बी में 10 है, यानी कि यहाँ दिया है। और यहाँ से एफ जो है फंक्शन दिया गया डिफाइंड, सेट ए टू बी में 1 का इमेज 10 बन रहा है और 2 का इमेज 10 बन रहा है और 3 का इमेज हमारा 10 बन रहा है। इस तरह से 4 का इमेज 10 बन रहा है। तो इस तरह से हमारा है, तो दिखाना है कि स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव द इन्वर्स। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे ये जो फंक्शन है इसका इन्वर्स है कि नहीं। तो ये जो है इस फंक्शन का इन्वर्स नहीं है, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो मेनी वन फंक्शन है, क्योंकि 1 का इमेज 10 बन रहा है, 2 का इमेज 10 बन रहा है, 3 का इमेज, यानी कि इसमें देख रहे हैं कि बहुत सारे एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है। तो ये मेनी वन फंक्शन है। तो इन्वर्स किसका पॉसिबल है, केवल 1 1 ऑन टू फंक्शन का इन्वर्स हमारा पॉसिबल है। तो ये देखते हैं कि ये मेनी वन फंक्शन है, सो दिस फंक्शन जो मेनी वन फंक्शन है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इट हैज नॉट दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन, सो एंड मेनी वन फंक्शन डज नॉट हैज इन्वर्स। तो इस तरह से हमारा इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। इस तरह से 5 का जो है वो 2 और 3 नंबर आपको बना लेना है देख के, सिंपल है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 की तरफ देखते हैं। 6 में कह रहा है कि हमारे पास एक सो दैट एफ एक फंक्शन है, यहाँ से दिया गया है वो -1 1 इसका डोमेन है, और यहाँ से इसका जो वो है रेंज है रियल नंबर, यहाँ से एफ एक्स दिया है इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 2 इज 1 1। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f -1 1 टू रेंज f। तो यहाँ से इसका हमको जो है इसका इनवर्स निकालना है इस फंक्शन का एफ एक्स का। तो चले इसको 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग जानते हैं। लेट यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हमको मानना पड़ेगा, या फिर एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 हम लोग मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स बाई एक्स प्लस 2, और एफ वाई की वैल्यू क्या होगी, सभी जगह वाई वैल्यू देंगे, एक्स के जगह पे क्या होगी वाई, वाई प्लस 2। हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारा एक्स मल्टीप्लाई वाई बाई प्लस 2 और एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई वाई। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एक्स वाई प्लस 2x और यहाँ से एक्स वाई प्लस 2y इस फॉर्म में। यहाँ से एक्स वाई और ये एक्स वाई हमारा कैंसिल आउट, 2x इक्वल टू 2y, देयरफॉर दो 2 कैंसिल। तो ये इम्प्लाई कर रहा है एक्स वाई एक्स इक्वल टू वाई। तो हम लोग एक्स एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई माने हैं, तो हमारा क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है। तो इसलिए हमारा ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई एक्स प्लस 2 हमारा 1 1 फंक्शन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस कंडीशन में हमारा एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू वाई, ये एक्स इक्वल टू वाई, देयरफॉर एफ इज 1 1 फंक्शन। तो एफ एफ 1 1 फंक्शन हुआ। अब इसका हम लोग को इन्वर्स निकालना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऑन टू भी दिखाना पड़ेगा। ये जो फंक्शन है ऑन टू, क्योंकि इन्वर्स किसका पॉसिबल है, 1 1 ऑन टू फंक्शन का हमारा इन्वर्स पॉसिबल है। तो इस फंक्शन को ऑन टू भी दिखाना पड़ेगा। तो ऑन टू दिखाने के लिए लेट y इक्वल टू हमको मानना है x, लेट y इक्वल टू हमारा एफ एक्स, और एफ एक्स की क्या वैल्यू है x बाई एक्स प्लस 2।
यहाँ से हम लोग को x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो यहाँ से होगा y इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू एक्स। यहाँ से वाई एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स, देयरफॉर यहाँ से वाई एक्स माइनस एक्स, या फिर यहाँ से हमारा वाई एक्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टू वाई। इस तरह से हम लोग रख सकते हैं। और x की जो वैल्यू होगी y माइनस वन, ये माइनस टू वाई, और x की वैल्यू यहाँ से होगी माइनस टू वाई इक्वल टू वाई माइनस वन। तो ये जो वैल्यू होगी x की वैल्यू होगी जो है टू माइनस टू वाई इक्वल टू वाई माइनस वन। तो यहाँ से हम लोग जो है 1 1 2 प्रूव करने के लिए यहाँ पर इसको एफ एक्स में जो है x की वैल्यू इसको देंगे, तो माइनस टू वाई वाई माइनस वन जो रखेंगे यहाँ पर x की जगह पे, तो ये जो वैल्यू होगा माइनस टू वाई बाई वाई माइनस वन, और फिर से यहाँ पर हमारा जो होगा माइनस टू वाई वाई माइनस वन प्लस टू। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस टू वाई बाई वाई माइनस वन, और ये हमारा वाई माइनस वन जो है इसका एलसीएम होगा, ये जो होगा वाई माइनस वन, और ये हमारा होगा माइनस टू वाई प्लस टू वाई और माइनस टू वाई कैंसिल आउट, वाई माइनस वन कैंसिल आउट। तो जो यहाँ पर हमारा बचेगा माइनस टू वाई, नीचे में हमारा बचेगा माइनस टू, माइनस माइनस कैंसिल आउट वाई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है, और एक्स की वैल्यू है माइनस टू वाई बराबर वाई माइनस वन। एफ एक्स इक्वल टू वाई बराबर आ गया, तो दिस फंक्शन इज ऑन टू, सो एफ इज ऑन टू। तो यहाँ पर एफ इज ऑन टू है और एफ इज वन वन है, तो एफ इज वन वन ऑन टू दोनों हो गया। तो ये जो है एफ क्या है हमारा, वो एफ जो है हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है, सो एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन। और इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सो एफ इज वन वन ऑन टू फंक्शन, देयरफॉर एफ इज वन वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है, सो एफ इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। तो एफ जो है हमारा एक इन्वर्टिबल फंक्शन होता है, जो एफ अगर वन वन ऑन टू है। अब हम लोग इसका जो निकालेंगे यहाँ से, एफ एक फंक्शन दिया है हमारा, तो इतना दिया, हम लोग जी फंक्शन लेंगे अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है, और इसका इन्वर्स निकालना, तो जी एक फंक्शन होगा जो कि हमारा होगा वो आर टू माइनस वन वन होगा, जिसमें हमारा जो दिया जाएगा जी, यहाँ से हमारा जो होगा जी वाई इक्वल टू माइनस टू वाई इक्वल बटा में बाई वाई माइनस वन। ये एक फंक्शन होगा हमारा जो इन्वर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन है। तो जी एक फंक्शन होगा, जैसे कि होगा वो एफ एक फंक्शन है एक्स टू वाई, तो जी एक फंक्शन होगा वाई टू एक्स, वो यहाँ से जी वाई इक्वल टू माइनस टू वाई वाई इक्वल टू वाई वाई माइनस वन, क्योंकि यहाँ से एक्स जो है वो दिया है, यहाँ पर हमारा जो डोमेन है टू माइनस टू वाई 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 माइनस वन हो गया। तो यहाँ पर जो होगा इसका हम लोग वैल्यू जो है जी वाई इक्वल टू माइनस टू वाई 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 माइनस वन होगा, इस तरह से। तो अब यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ जी, या फिर पहले जी ऑफ एफ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जी ऑफ एफ में यहाँ से हम लोग अगर फाइंड करेंगे तो इसका डोमेन माइनस वन है और वन है, तो अगर जी ऑफ एफ एक्स, इसमें हम लोग एक कोई एलिमेंट लेते हैं, तो जी ऑफ एफ इस तरह से डिफाइंड है जी एफ एक्स, और जी इस तरह से वैल्यू एफ एक्स की क्या वैल्यू है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से हमारा जो एफ एक्स है वो दिया गया है, यहाँ पर हमारा जो है एफ एक्स दिया गया है यहाँ पर एक्स बाई एक्स प्लस टू, ये दिया हुआ है एफ एक्स। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जी एक्स बाई एक्स प्लस टू,
इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और जी एक्स बाई एक्स प्लस 2 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करके। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे जी एक्स बाई एक्स प्लस 2, वैल्यू आएगी हमारी जी की वैल्यू जी वाई बराबर दिया, वहाँ पर वाई की जगह पे ये वैल्यू देंगे एक्स बाई एक्स प्लस 2, तो -2 एक्स बाई एक्स प्लस 2 और बाई वाई माइनस यानी कि एक्स प्लस एक्स बाई 2 -1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 2x बाई एक्स प्लस 2 और यहाँ से x माइनस एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 कैंसिल आउट, -2x और ये हमारा माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल -2, यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल बचा x। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जी एक्स बाई एक्स प्लस 2 जो हो रहा है हमारा क्या आ रहा है, वो x आ रहा है। तो क्या है, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि जी ऑफ एफ जो है हमारा x क्या आ रहा है, वो हमारा आई एक्स यानी कि x जो है वहाँ पर -1 से लेके 1, इसमें हमने एक एक एलिमेंट लिया, -1 में x 1 से एक एलिमेंट x ले लिया है। तो इस तरह से हमारा आई एक्स आ गया। अब इसी तरह से एफ ऑफ जी निकालेंगे। तो एफ ऑफ जी निकालेंगे, उसमें हमारा जो है एफ ऑफ जी निकालेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ जी निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ पर दूसरा फंक्शन में यहाँ पर हमारा जो है जी हमने दिया है जी आर टू आर। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी एक एलिमेंट लेंगे वाई आर से, तो जी एफ ऑफ जी क्या होगा, एफ ऑफ जी वाई इस तरह से डिफाइंड है। और एफ जी वाई की क्या वैल्यू दी है, जी वाई की वैल्यू -2y बाई वाई -1। तो एफ -2y बाई वाई -1 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे कहाँ से, ये जो फंक्शन हमारा एफ दिया है वहां से। इसको हम लोग जो है, मैम इसको इरेज करना है तो इसको इरेज करना पड़ेगा, तो कर रहा हूं। तो निकालेंगे, हमारे पास जो है फंक्शन दिया है एफ, जो फंक्शन है वो दिया गया है यहाँ पर 6 नंबर में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 2। तो यहाँ से एफ -2y बाई वाई -1 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम x के जगह पर लिखेंगे -2y वाई -1 की वैल्यू निकालेंगे, -2y जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, -2y बाई एक्स प्लस 2, यहाँ से y -1 x बाई वाई -2y बाई वाई -1 प्लस 2, x के जगह पे यहाँ पर -2y बाई वाई -1 की वैल्यू रखना है, -2y बाई यहाँ से हमारा जो x की वैल्यू हमने नहीं रखा है, यहाँ से जो वैल्यू होगी x की, जो है x की वैल्यू जो होगी हमारे पास, ये x की वैल्यू हमने रखा -2y बाई एक्स वाई -1, ये y -1 हो गया, ये -2y प्लस 2 वाई -2 इक्वल टू वाई -1, वाई -1 कैंसिल आउट, -2y प्लस 2y कैंसिल, -2 माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल इक्वल टू y। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि f -2y बाई वाई -1 की जो वैल्यू आई वो y के, यानी कि ये किसके बराबर होगा, आई वाई के। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एफ ऑफ जी वाई जो आ रहा है वो आई जो आ रहा है आई वाई या आई आर आ रहा है, जो कि हमारा आर क्या एलिमेंट है, आर में से हमने एक वैल्यू ले लिया, एलिमेंट ले लिया है वाई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, तो जी ऑफ एफ इक्वल टू ये आ गया और एफ ऑफ जी इक्वल टू आई आर आ गया। तो कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन है हमारा ये इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल तो हमने पहले भी दिखा दिया है, और इसका जो हमारा इन्वर्स होगा, इन्वर्स ऑफ एफ फंक्शन जो होगा वो हमारा जी फंक्शन होगा। यानी कि जी फंक्शन क्या है, ये जो है इसका हमारा इस फंक्शन का एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस
एक्स बाई एक्स प्लस टू का ये इन्वर्स हमारा ये होगा -2y बराबर y -2y बाई y -1। इस तरह से जो है इसका हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ने कहा कंसीडर f इज द फंक्शन ऑफ r टू r रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय f इक्वल टू 4x प्लस 3 सो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। तो f को इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो कैसे क्या करना पड़ेगा, इसको 1 1 ऑन 2 दिखाना पड़ेगा। तो पहले 1 1 दिखाएंगे, फिर ऑन 2 दिखाएंगे, और फिर उसके बाद आप मैंने जो प्रोसेस 6 में किया है उसी को आपको करना है 7 में भी। तो ये भी आपको इसका इन्वर्स आप इजीली बता देंगे। आप f g ऑफ f और f ऑफ g निकालेंगे और उसके बाद इसका हम लोग इन्वर्स बताएंगे। उसके बाद कंसीडर द फंक्शन एफ आर प्लस, यानी पॉजिटिव नंबर रियल नंबर से पॉजिटिव नंबर लेना है जो कि 4 से लेके इंफिनिटी तक है, और गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विथ द इन्वर्स एफ इन्वर्स ऑफ गिवन बाय एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू √y -4 वेयर r प्लस इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर। यानी कि इसका इन्वर्स यहाँ पर दिया गया है, हम लोग को इसको शो करना है। तो आप इसको निकालेंगे, ये आसानी से प्रूव जाएगा, जो कि इन्वर्स हमारा एफ इन्वर्स वाई जो है वो √y -4 आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूव होगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 8 6 के जैसा है, आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंसीडर एफ आर प्लस 2 -5 टू इंफिनिटी गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x -5 सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विथ एफ इन्वर्स। इसमें भी आपको एफ इन्वर्स दिया हुआ है, तो इसको आपको शो करना है जैसे आप क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। क्वेश्चन नंबर 8 जो है 6 7 8 सेम है, और 9 10 नंबर 9 है, उसमें जो कह रहा है कि एफ आर प्लस, यानी कि जो दो में लेना है और नॉन नेगेटिव नंबर नहीं लेना है, पॉजिटिव नंबर लेना है, वो है यहाँ से -5 टू इंफिनिटी टू से दिया है। इसमें हमारा फंक्शन जो है एफ एक्स दिया हुआ है, स्मॉल एलिमेंट एक्स के लिए 9x स्क्वायर प्लस 6x -5 ये दिया हुआ है। तो सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन, और उसका जो इन्वर्स होगा वो एफ -y एफ इन्वर्स y इक्वल टू √y प्लस 6 -1/3 इतना इन्वर्स हमारा आएगा, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग जो है वो y माना कि y इक्वल टू एफ एक्स, प्रूफ करने के लिए y एफ एक्स की क्या वैल्यू है 9 स्क्वायर और 9x स्क्वायर 6x -5 इतना लेंगे। इसको हम लोग ने चेंज करना है किस फॉर्म में, a प्लस बी या फिर a माइनस बी के फॉर्म में। तो 9x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 6x को क्या लिख सकते हैं 2ab होता है प्लस 2ab। तो 2a की जगह पे हमारा 3x है और b की जगह कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और 1 स्क्वायर अगर जोड़ेंगे तो यहाँ से 1 स्क्वायर हम लोग माइनस भी करेंगे ताकि ये दोनों कैंसिल हो कि इस रिजल्ट में हमारा कोई जो है फर्क ना पड़े। ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का ये फॉर्म होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर, ये होगा -5 - 1, सॉल्व करेंगे तो -6। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये जो है ये y, अब इधर से x की वैल्यू निकालने थे, y जो है वो y + 6 और ये 3x + 1 हमारा होल स्क्वायर। देन यहाँ से हम लोग करेंगे 3x इक्वल टू y प्लस 3x + 1 इक्वल टू √y + 6। यहाँ से जो स्क्वायर हटेगा इसके अंदर √, जाएगा, और 3x इक्वल टू √y + 6 - 1, और x की वैल्यू हो जाएगी √y + 6 - 1/3।
तो देखिए इस फॉर्म में आ गया एफ इनवर्स। अब आपको करना क्या है कि, और यहाँ से हम लोग एक्स की जगह पर लिखेंगे यहाँ पर एफ, अगर इसका जो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, कब जहाँ पर एफ एक फंक्शन है तो जी एक फंक्शन होगा, कहाँ से कहाँ तक, जी एक फंक्शन होगा सच दैट -5 to infinity टू आर तक, सच दैट जी वाई इक्वल टू, यहाँ से हमारा जो वैल्यू होगा √y + 6 - 1/3। तो इसमें हम लोग निकालेंगे जी ऑफ एफ एक्स ऑफ एफ ऑफ जी वाई। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये आई जो है ओ आर, इसमें सम वैल्यू है हमने एक्स लिया है, और इसमें जो है ओ आई -5 टू इन्फिनिटी, इसमें से हमने एक वैल्यू जो है -5 टू इन्फिनिटी से एक वैल्यू हमने वाई ले लिया है, एक एलिमेंट हमने वाई ले लिया। तो ये फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस फॉर्म में आने के बाद कि एफ जो है ये फंक्शन जो है इन्वर्टिबल फंक्शन है, और इसका जो इन्वर्स होगा हमारा एफ इनवर्स वाई इक्वल टू वाई √y + 6 - 1/3 होगा यहाँ से। इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी एक फंक्शन है, लेट एफ एक्स टू आई बी इन्वर्टिबल फंक्शन सो दैट एफ हैज यूनिक इनवर्स। तो यहाँ पर कोई भी जो है फंक्शन का एक यूनिक इनवर्स होता है, उसको हम लोग को प्रूव करना है। तो इसको भी आप कोशिश करेंगे पढ़ाने का। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बता दूंगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बताने से जो है वो आपको नुकसान है। आप कुछ कोशिश करें, तो नहीं आने के बाद आप कमेंट बॉक्स में हमारे कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप करना है कोशिश। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जो है हमारा एफ फंक्शन है सेट ए टू बी, यहाँ पर ए सेट है, 1 2 3 इसमें एलिमेंट है, और इसमें है ये बी में एलिमेंट है ए बी सी। तो यहाँ दिखाना है गिवन बाय यहाँ पर f1 की जो वैल्यू है वो है a, f2 की जो वैल्यू है वो है b, और f3 की जो वैल्यू है वो c। इस तरह से हमारा दिया हुआ है। फाइंड द f इनवर्स, यानी कि यहाँ पर f इनवर्स हमको निकालना है। तो f इनवर्स कैसे निकलेगा, f एक फंक्शन है तो हमारा g अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन g एक फंक्शन होगा, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, a b c टू हमारा 1 2 3, यानी कि सेट ए टू बी और ये बी टू सी, या एक्स टू आई या वाई टू एक्स। हम लोग यहाँ पर देखते हैं जी एक फंक्शन होगा, और ये किस तरह से होगा, जी ए इक्वल टू 1 होगा, जी बी इक्वल टू 2 होगा, और जी सी इक्वल टू यहाँ पर 3 होगा। तो इस तरह से हमने देखा। अब हम लोग को इसका इन्वर्स निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे, इन्वर्स के लिए निकालेंगे जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ में से यहाँ सेट ए से वैल्यू लेंगे हम लोग, वैल्यू 1 2 3, तो जी ऑफ 1 निकालेंगे, तो जी ऑफ एफ 1 क्या होगा, जी एफ 1, जी एफ 1। तो जी एफ 1 एफ 1 की क्या वैल्यू है, एफ 1 की जो वैल्यू है वो ए है, और जी ए की क्या वैल्यू है, जी ए की वैल्यू हमारा 1। तो देखेंगे जी ऑफ 1 लेने से वैल्यू आ रहा है 1, उसी तरह से जी ऑफ एफ हमारा 2 होगा, तो डी ऑफ 2 निकालने से जी यहाँ से f2 हमारा होगा, इस तरह से लिखेंगे। और जी f2 की क्या वैल्यू दी है, हमारी f2 की वैल्यू b है, तो यहाँ पर b लिखेंगे, और जी बी की वैल्यू यहाँ पर 2, तो 2 देने से हमारा वैल्यू 2 आ रहा। इसी तरह से जी ऑफ f हमारा वैल्यू 3 देंगे, तो यहाँ से इस तरह से है जी f3, और जी f3 की क्या, f3 की क्या वैल्यू है, f3 की वैल्यू c है, यह c होगा, और gc की वैल्यू क्या होगी, gc की वैल्यू यहाँ पर हमारी 3 होगी। तो यहाँ से 3 देने से 3 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से g ऑफ f इक्वल टू हमारा ये वो जो है ix आ रहा है, यानी कि ia आ रहा है सेट ए में। सेट ए में हमारा एलिमेंट है 1 2 3, इस तरह से आ रहा है। तो इस तरह से f ऑफ g हमारा ix होगा, और g ऑफ f निकाला, और उस तरह से f ऑफ g निकालेंगे। तो f ऑफ g निकालेंगे, तो यहाँ से g जो है सेट हमारा वो क्या है, हमारा b टू c है। तो जब f ऑफ g निकालेंगे तो इसमें वैल्यू हम लोग b वाला लेंगे। तो f ऑफ g जो निकालेंगे वो जो वैल्यू लेंगे हम लोग डोमेन से लेंगे।
जो भी वैल्यू लेंगे हम लोग डोमेन से, तो जो मैं ये हमारा डोमेन है, इसका कोडोमेन ये है, तो ये लेंगे ए से एफ ऑफ जी किस तरह से डिफाइंड है, एफ जी ए, एफ जी ए, एफ जी ए, जी ए की क्या वैल्यू है, जी ए की वैल्यू जो है हमारी इस तरह से यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जी ए की वैल्यू 1 है, तो एफ जी ए की वैल्यू हम लोग 1 लिखेंगे, और एफ 1 की क्या वैल्यू है, एफ 1 की वैल्यू ए है। इस तरह से ए लेने से आ रहा है एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी ए लिए, उसके बाद हम लोग बी लेंगे, तो एफ जी बी, यहाँ से लिखेंगे एफ जी बी, जी बी की क्या वैल्यू है यहाँ पर 2, तो एफ 2, जी बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ 2 है, तो जी बी की वैल्यू 2 लिख दें, और एफ 2 की क्या वैल्यू होगी, एफ 2 की वैल्यू हमारी 2 है, एफ 2 की वैल्यू हमारे पे बी है, तो बी लिख देंगे, तो दिख सकता है कि एफ ऑफ जी बी क्या निकाला, बी आ रहा है। इसी तरह से एफ ऑफ जी सी रखेंगे, तो यहाँ पर डिफाइंड होगा एफ जी सी, और एफ जी सी, जी सी की क्या वैल्यू है 3, एफ 3, और एफ 3 की क्या वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ सी। इस तरह से एफ ऑफ जी सी जो है वो हमारा सी आया है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है किस फॉर्म में आ रहा, आई बी के फॉर्म में आ रहा है, ये जो हमारा सेट बी है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जी ऑफ एफ इक्वल टू आई ए और एफ ऑफ जी इक्वल टू आई बी, इस तरह से आ रहा है आइडेंटिटी फंक्शन के फॉर्म में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है इसका जो इन्वर्स होगा इस एफ फंक्शन का, वो क्या होगा, एफ इन्वर्स क्या होगा हमारा, जी फंक्शन होगा। तो यहाँ से हमारा जो जी फंक्शन है यहाँ इसका इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं, और इसको हमारा जो है इसका आंसर यहाँ हुआ। तो इस तरह से हमारा है निकलेगा। तो इस तरह से हमारा एफ इनवर्स जो होगा वो हो दिया जाएगा, एफ इनवर्स जो है ए का वैल्यू 1 होगा, एफ इनवर्स ए की जो वैल्यू होगी यहाँ से हमने एफ इनवर्स ए की जो वैल्यू होगी वो हमारी दी हुई है 1 होगा। यहाँ से एफ इनवर्स ए की वैल्यू 1 होगी, जो जी फंक्शन होगा यहाँ से एफ इनवर्स ए की वैल्यू 1, एफ इनवर्स बी की वैल्यू 2, और एफ इनवर्स वैल्यू की जो है वैल्यू सी की वैल्यू 3 होगी। तो यहाँ पर जी फंक्शन से हम लोग निकाल देंगे, जो फंक्शन है हमारा जी फंक्शन होगा वो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में भी कहा है कि लेट एफ एक्स वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन सो दैट इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ, दैट इज एफ इनवर्स एफ इक्वल टू एफ। तो इसको आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें एफ इज द फंक्शन आर टू आर दिया है, और यहाँ से रियल नंबर टू रियल नंबर एफ एक्स दिया है हमारा 3 माइनस एक्स क्यू का आपका होल पावर 1/3। तो आपको निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स पता है आपको किस तरह से निकालना है, एफ एफ एक्स इस तरह से हमारा डिफाइंड है। और एफ एक्स की क्या वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3x क्यूब के पावर 1/3। तो एक्स क्यूब के पावर 3x माइनस एक्स क्यूब के जगह 1/3 यहाँ रख देंगे x के जगह पे, और उसके पावर होल पावर 3 यहाँ पर हमारा निकल जाएगा। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। x के जगह पे रखना है 3x क्यूब के पावर 1/3, इसके जगह पे कहाँ रखना है, x के जगह पे। तो 3x के जगह पे रखेंगे वैल्यू 3 माइनस एक्स क्यूब, आपका x के जगह पे वैल्यू रखना है, यहाँ पर हम लोग x के जगह पे रखना है, तो x के जगह पे रखेंगे 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3 का पावर आपका 3, अब पावर 1/3, ये 3 3 कैंसिल आउट,
तो ये हमारा जो वैल्यू होगा 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यू बाई 1/3 -3 + 3 कैंसिल आउट। यहाँ से हम लोग एक्स क्यू का पावर 1/3 कैंसिल आउट। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एफ 3 माइनस एक्स क्यू का पावर 1/x का वैल्यू जा रहा है एक्स आ रहा। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा 13 का वो है सी नंबर। इस तरह से इसको हम लोग को बनाना है। और 14 नंबर जो है हमारा उसमें दिया हुआ है एफ एक फंक्शन है जो R2 -4/3 है, यहाँ से दिया हुआ है। ये जो है R लेना है लेकिन इसमें से -4/3 नहीं लेना है, 2R दिया हुआ है। यानी कि डोमेन में से रियल नंबर से डोमेन जो है रियल नंबर से लेना है, लेकिन रियल नंबर में से हमको -4/3 नहीं लेना है, बाकी सब लेना है। और कोडोमेन में रियल नंबर है दिया गया है। और यहाँ से fx इक्वल टू दिया है हमारा 4x प्लस 12x/3x + 4 ये दिया हुआ है। देन इनवर्स ऑफ f इज मैप g रेंज f r माइनस 4/3 इज गिवन बाई। तो इसका इन्वर्स क्या होगा? तो यहाँ पर जो है fx इक्वल टू अगर हम लोग y मानते हैं तो ये होगा 4x लेट y इक्वल टू fx। तो यहाँ से y इक्वल टू 4x/3x + 4, इसको हम लोग x की वैल्यू निकालनी है तो y मल्टीप्लाई 3x + 4 इंटू 4x। यहाँ से हम लोग देखेंगे, इसको इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करेंगे 3yx + 4y इंटू 4x, और इसको 3yx इन -4x इक्वल टू -4y, सारा एक सा बच लेता हूँ x वाला, तो ये हो जाएगा 3y -4 इंटू x इक्वल टू हमारा -4y। देयरफॉर x इक्वल टू -4y बाई 3y -4। इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं -4y और 4 y 3y माइनस कॉमन, माइनस माइनस कैंसिल। देयरफॉर यहाँ पर जी वाई जो होगा y के फॉर्म में एक एक फंक्शन होगा। जी एक ऐसा आएगा एक फंक्शन जो कि हमारा होगा R2 R -4/3 एक आएगा जो कि इस तरह से हमारा होगा। तो जी वाई बराबर 4y -3y। तो यही क्या होगा, यही फंक्शन जो होगा हमारा क्या होगा, हमारा इन्वर्स होगा 4y जी फंक्शन 4y/4 -3y। तो जो है ऑप्शन हमारा इसमें बी नंबर जो दिया है, ये जो आंसर बी नंबर ऑप्शन को हम लोग देखेंगे मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इस एक्सरसाइज में बस इतना ही जो है। आगे इस एक्सरसाइज में हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर कोई क्वेश्चन में आपको, मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चन छोड़े हुए, अगर उस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा किस तरह से उसको सॉल्व करना है। लेकिन आपको खुद से भी कुछ क्वेश्चन को प्रयास करना है बनाने के लिए। आपको थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर देना है, कुछ क्वेश्चन को बनाइए, तभी आपको जो है वो आपको ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर। तो अब हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो है वो वीडियो लेक्चर जो होगा 8 होगा, जिसमें हम लोग जो है बाइनरी ऑपरेशन के बारे में चर्चा करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और सोचिए और समझने का प्रयास कीजिए। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।